अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन ही या कॉन्सेप्ट ही तो आपके लिए टफ है। मैं बना दूंगा आपके लिए हलवा क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही याद रखो। अगर अपस्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आपकी स्पीड कोई स्पीड से अगर आपकी बोट जा रही है और पानी उसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो उसकी स्पीड होगी तो यानी कि आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि अपस्ट्रीम में आपको करना है माइनस। वैसे ही अगर डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम क्या है, यानी कि पानी के बहाव के साथ। अगर पानी के बहाव के साथ अगर आप अपनी बोट चला रहे हो तो जरा मुझे बताइए, बोट जा रही है, पानी पीछे से धक्का दे रहा है, तो यानी कि दोनों की स्पीड मिल जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। बस वही आपको ध्यान रखना है। आज के बाद ये हलवा लगने वाला है। अब यहाँ पे एक बोट है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। वो टाइम उनका डिफरेंस है 1 आवर का, डिस्टेंस टोटल 48 है। वो फिर पहले जा रही है फिर वापस आ रही है। आपको टोटल स्ट्रीम की स्पीड क्या है? अब जरा देखिए, पहले मैं लिखता हूं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, जो मुझे ढूंढना है। मैंने आपको क्या बोला था? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस करना है। अब जो भी स्पीड होगी बोट की, उसमें से स्पीड कम हो जाएगी बोट की। क्यों? क्योंकि पानी भी तो रेजिस्ट कर रहा है उसको। यानी कि 20 माइनस क्या माइनस होगा? कौन माइनस होगा स्पीड में से? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि 20 माइनस एक्स। फिर हमें पता है डिस्टेंस 48 है, और हमें फॉर्मूला पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 48, टाइम आपकी स्पीड आपकी है 20 माइनस एक्स। अब उसी तरीके से हम ढूंढ लेंगे डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्पीड होगी इंक्रीज 20 प्लस एक्स। बिल्कुल आसान। डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला 48, फॉर्मूला टाइम भी सेम रहने वाली है। टाइम दूसरा टाइम क्या हो गया? 48 अपॉन 20 प्लस एक्स। अब जरा सोचिए, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, यानी कि ये वाला T1 आपका ज्यादा टाइम लेने वाला है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी। तो T1 माइनस T2 कर देंगे हम लोग, वहां पे T1 माइनस T2। अब दोनों ही के बीच के डिफरेंस कितना है? 1 आवर का। बिल्कुल आसान सर। फिर मैंने दोनों इक्वेशन रख दी उसकी। फिर अगर मैंने इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम निकाला मैंने, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। अगर इसको भी मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो हो जाएगा 96x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखता हूँ। 400 और 1 का अगर मैं फैक्टर निकालू तो 400 आएगा। 400 को कैसे स्प्लिट करूँ? तो 96 है भाई, 100 इंटू 4, 96, 100 माइनस 4, वही मैंने कर दिया। 100x माइनस 4x सिंप्लीफाई करते ही मुझे इसकी वैल्यू निकल गया कि x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू -100, x इज इक्वल टू +4। अब x क्या है? स्पीड है। स्पीड तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4।